जो लोग हमेशा किस्मत पे निर्भर रहते हैं, जो ये सोचते हैं कि मेरी किस्मत में लिखा है तभी मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, या अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा किस्मत को ही बोलते रहते हैं। तो ये कहानी आज उनके लिए है। और आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी नगरी में एक किसान रहता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत सबसे ज़्यादा खराब है। वह हमेशा अपने आप से नाराज़ रहता था। उसे लगता था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरी किस्मत उसी की है और बाकी सबकी किस्मत उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। उसने अपने खेतों में काम किया और अच्छी फसल उगाई, परंतु भाग्य से उसी समय बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी। उसकी पूरी मेहनत खराब हो गई, उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, जबकि उसके साथियों की फसलें भी नष्ट हो गई। लेकिन उसे तो बस अपनी ही किस्मत खराब लगती थी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई। धीरे धीरे करके 5 साल बीत चुके थे, लेकिन अब तक उसे कोई औलाद पैदा नहीं हुई। अभी भी उसे ऐसा ही लगता था कि उसकी किस्मत सबसे ज़्यादा खराब है। वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगा कि उसकी किस्मत सबसे ज़्यादा खराब क्यों है, उसने ऐसा क्या कर दिया। वो और भी ज़्यादा परेशान रहने लगा, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कुछ दिन बाद ये सब भूलकर वह वापस काम करने लग गया, अपने खेतों में मेहनत करने लग गया। उसने बहुत अच्छी फसल उगाई। इस बार की फसल बाकी गांव वालों की भी अच्छी हुई, लेकिन उसको अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। इस बार उसका सब्र का बांध टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान जानबूझ के मेरे साथ ऐसा करते हैं। उन्होंने मेरी किस्मत इतनी बेकार लिखी है। वह व्यक्ति हर बार भगवान को दोष देने लगा। अब उसने ठान लिया था कि भगवान कहीं नहीं है। उसके मन में नकारात्मक विचार आने लग गए। उसने सोचा क्यों न इसका समाधान ढूंढा जाए। इसका समाधान ढूंढने के लिए वो कई ज्ञानियों के पास गया और ज्ञानियों द्वारा बताए गए सभी कार्यों को उसने मन लगा कर किया। इसके बाद भी उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब की बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने सोचा कि अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। वह प्रसन्न था। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब मेरी किस्मत बदल चुकी है। और वह सारे गांव वालों के साथ अपना अनाज लेकर खुशी खुशी शहर उसे बेचने के लिए जा रहा था। तभी अचानक डाकुओं ने उसकी फसल लूट ली। सभी किसान अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागने लगे। इस भागदौड़ में कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। वो किसान किसी तरीके से अपनी जान बचाकर अपने घर आया। उसने सारी बात अपनी बीवी को बताई और उसकी बीवी ने उसे बताया कि उसके माता पिता एक साथ इस दुनिया से जा चुके हैं। यह खबर सुनकर वह पूरी तरीके से टूट गया। अब पूरी तरीके से निराश हो चुका था। उसे विश्वास हो गया था कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। वह चाहे कितना भी कुछ कर ले, कितने अच्छे कर्म कर ले, लेकिन वह हमेशा बदकिस्मत ही रहेगा। उसे हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ेगा। अब वो सारे काम छोड़ चुका था। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। एक दिन शाम का समय था और वो अपने खेतों के किनारे बैठा हुआ था। उसके खेत के किनारे एक नारियल का पेड़ था और एक दूसरा व्यक्ति उसी रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी एक नारियल उसके सिर पे आ गिरा। यह देखकर किसान थोड़ा मुस्कुराया। उसे थोड़ी सहानुभूति मिली। वह सोचने लगा कि उसकी किस्मत भी उसी की तरह कितनी खराब है। वह किसान उस व्यक्ति के पास गया और बोला कि तुम्हारी किस्मत मेरी तरह ही बहुत खराब है। तुम कितने आराम से जा रहे थे, अचानक ये नारियल तुम्हारे सिर पे आ गिरा। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, किस्मत, यह क्या होती है? किस्मत के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं भी पहले तुम्हारी तरह ऐसे ही सोचता था कि मेरी किस्मत बहुत खराब है, लेकिन जब से मैं एक संत से मिला, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बातें बताई, इतना अच्छा ज्ञान दिया। उन्होंने मेरी किस्मत के बारे में सारे विचार बदल दिए। अब मेरे पास कोई किस्मत नहीं। अगर तुम भी अपनी सोच बदलना चाहते हो तो तुम्हें उनके पास अवश्य जाना होगा। तब वो किसान ने कहा कि बताओ कहाँ है वो संत, वो मुझे कहाँ मिलेंगे? मैं भी अपनी किस्मत के बारे में उनसे बात करना चाहूँगा। मैं भी उनसे समाधान चाहूँगा। वह आदमी किसान को मार्ग बताता है कि कैसे किस तरीके से वहाँ पहुँचा जाता है। और अगले दिन वह किसान थोड़ा सा सामान लेकर उस मार्ग पर चल पड़ा। रास्ते में जंगल पार करते हुए उसे कुछ डाकुओं ने घेर लिया और उसका सारा सामान छीन लिया। लुटेरों ने किसान का सामान देखा
और अपना सर पकड़ लिया और बोले, इतने दिनों बाद किसी को लूटा भी तो वो भी गरीब निकला। यह सुनकर किसान मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हारी किस्मत भी मेरी तरह ही खराब है? लेकिन मुझे तो लगा था कि मेरी ही किस्मत सबसे ज़्यादा खराब है। तब लुटेरे ने कहा कि तुम जैसे लोग अगर यहाँ आते जाते रहेंगे तो मेरी किस्मत भी कैसे अच्छी हो सकती है। अब मैं तुमसे क्या लूँ? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम तो पहले से ही गरीब हो। लुटेरे ने किसान के कपड़े और कुछ खाने का सामान ले लिया। लुटेरों से छूटने के बाद वो किसान आगे बढ़ने लगा और रास्ते में चलते चलते अपनी किस्मत को भी कोसने लगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे पास तो अब कुछ खाने को भी नहीं बचा। यह सोचते सोचते वो बहुत आगे चल गया। पूरा दिन चलने के बाद उसे भूख लगने लगी, पर उसके पास कुछ खाने को नहीं था, न ही पैसे थे। कुछ दूर चलते ही उसने एक भिखारी को देखा। एक भिखारी वो कुछ खा रहा था। उसे खाता देख किसान के मुंह में भी पानी आ गया और वो उस भिखारी के पास गया और बोला, क्या आप मुझे थोड़ा खाना दे सकते हैं? मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास जो कुछ था लुटेरे ने मुझसे छीन लिया। यह सुनकर भिखारी बोला कि मैं सोच ही रहा था कि आज मेरे पास इतना खाना है कि मैं इसे खा पाऊंगा कि नहीं, और देखो तुम आ गए। मैं भिखारी हूँ और रोज़ मुझे भीख मांग कर ही खाना खाना पड़ता है। कभी भीख मिलती है तो कभी नहीं। भूख क्या होती है मुझे अच्छे से पता है, इसलिए तुम इसे खा लो, तुम अपनी भूख को शांत करो। किसान ने खुशी खुशी खाना लेकर खा लिया और खाना खाकर उस भिखारी को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चल पड़ा और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगा कि देखो कैसे दिन आ गए हैं, सब कुछ होते हुए भी भिखारी से भीख मांगकर खाना खाना पड़ रहा है। वो किसान कभी रास्ते में भीख मांगता तो कभी रास्ते में थोड़ा बहुत काम करके जो पैसे मिलते उससे कुछ खाना खा लेता। ऐसे करते करते पूरे 12 दिन हो गए और 12 दिन की यात्रा के बाद वो आश्रम में आ गया। उसने देखा कि आश्रम में से एक राजा वहाँ से निकल रहे हैं। उसने आश्रम के एक सन्यासी से पूछा, ये कौन है, यहाँ क्या करने आए हैं? उस सन्यासी ने जवाब देते हुए कहा कि यह यहाँ राज्य के राजा हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है। किसान ने यह बात सोचने लगा कि ये तो राजा हैं, इनके पास सब कुछ है, फिर इनकी किस्मत कैसे खराब? इनके पास धन है, दौलत है, पैसे हैं, रुतबा है, फिर इन्हें ऐसी गलतफहमी क्यों कि इनकी किस्मत खराब है? तब वो सन्यासी ने कहा कि राजा जब भी किसी युद्ध पे जाते तो हमेशा वो वहाँ से हार के ही आते। यही कारण है कि उनको लगता है कि उनकी किस्मत सबसे ज़्यादा खराब है। तभी वो किसान कहता है, किस्मत तो मेरी खराब है, इसलिए तो मैं आश्रम में आया हूँ ताकि मैं अपनी किस्मत को बदल सकूँ। किसान की बात सुनकर सन्यासी बोला कि तुम क्या सच में यही सोच के यहाँ पे आए हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? तुम इतने कष्ट सहन कर गुरुजी से मिलने बस अपनी किस्मत का सूत्र बदलवाने के लिए आए हो? वो किसान बोला, हाँ मैं इसलिए ही यहाँ पे आया हूँ। तब वो सन्यासी बोला, तो तुम वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा ऐसा कोई सूत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई सूत्र है ही नहीं। तुमने यहाँ पर आकर केवल अपना समय ही बर्बाद किया है। यह सुनकर उस किसान की सारी आशाएं टूट जाती है। उसे लगता है कि दुनिया में अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वह आश्रम के द्वार से ही वापस लौटने की तैयारी करने लगा। तभी उसके मन में विचार आया कि मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, मुझे मेरी किस्मत जैसी है वैसी ही स्वीकार है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो क्यों ना एक बार गुरुजी से मिल ही लूँ, क्यों ना उनसे मिलकर ही जाया जाए। तब उसने संत से बोला कि जब मैंने यात्रा शुरू की थी तो मैंने तय किया था कि मैं गुरुजी से मिलकर ही जाऊँगा और मेरी यात्रा भी तभी पूर्ण होगी जब मैं गुरुजी से मिल लूँगा। तब वो संत मुस्कुराया और बोला, हाँ अवश्य, क्यों नहीं, चलो तुम अंदर चलो और गुरुजी से मिलो। अंदर जाकर किसान ने देखा कि संत दूर चले गए और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं ही यहाँ का संत हूँ, बोलो तुम्हें क्या पूछना है। यह सब सुनकर किसान उन संत के पैरों में जा गिरा और उन्हें प्रणाम करके अपनी सारी व्यथा गाथा उनको सुनाई। किसान ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आज मेरी यात्रा पूरी हुई, आपसे मिलकर मेरी यात्रा पूर्ण हो गई और आपके दर्शन से अब मैं वापस चला जाऊंगा। तब गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हें अपनी किस्मत को बदलने का सूत्र नहीं चाहिए?
तब किसान ने कहा कि मुझे ज़्यादा और भी लोग हैं जो किस्मत खराब लिए बैठे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है। जिसके पास जो है वो उसी से संतुष्ट नहीं है, तो मैं अपनी किस्मत के बारे में क्या बताऊं? जिसके पास कुछ नहीं है उसकी किस्मत भी खराब है, और जिसके पास सब कुछ है वो भी अपनी किस्मत को खराब बता रहा है। तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी किस्मत कैसी है। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और किसान से कहने लगे, किस्मत क्या है, इसका क्या अर्थ है? किसान कहता है, जो हमारे नसीब से मिलता है वही किस्मत होती है। तभी गुरुजी मुस्कुराकर बोलते हैं, किस्मत किस्मत किसी की नहीं होती, ये सब हमारी इच्छाएं होती हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, और हमारी इच्छाएं हमारे अनुरूप होती हैं। अगर वो हमारे अनुरूप ना हो तो वो हमारी किस्मत ही बन जाती है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। सच्चाई तो यह है कि हमारी किस्मत नहीं है, हमारे कर्म ही खराब हो जाते हैं। यदि हम परिस्थिति के अनुसार कार्य ना करें तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, और हमारी कार्य ही हमारी महत्वपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान होते हैं। किसान बोला, गुरुजी, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया करके मुझे सरल शब्दों में समझाएं। तब गुरुजी बोलते हैं कि कुछ भी पहले से नहीं लिखा होता, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निर्माण करते हैं। यदि हम कांटों वाले मार्ग को चुनते हैं तो हमारे पैर थोड़े लहूलुहान हो सकते हैं, और यदि तुम्हें नहीं चलना उस मार्ग पर तो तुम अपने मन में ये विचार के साथ रह सकते हो कि किस्मत मेरी ऐसी ही थी, मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। या फिर तुम उन कांटों को हटाते हुए अपने मार्ग का निर्माण स्वयं कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ये तुमको निश्चित करना होगा कि तुम्हारा निर्णय उचित है या नहीं। तुम्हारा सही निर्णय तुम्हारा भाग्य बनाएगा, और वही भाग्य तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। तब किसान ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ कि मुझे अपने जीवन के कांटों को हटाकर ही आगे बढ़ना होगा। गुरुदेव ने कहा, हमारे कार्य ही हमारी किस्मत का निर्माण करते हैं, और कार्य हमारे कर्म परिस्थितियों के अनुसार बढ़ते हैं, परिवर्तित होते हैं, और कर्मों को परिस्थितियों के अनुसार ही करने पड़ते हैं। इसलिए किस्मत कुछ नहीं होती, सिर्फ हमारा ही द्वारा किया गया कार्य, हमारे द्वारा किए गए कर्म होते हैं जो हमारे भाग्य को बदलते हैं। और हम में से ज़्यादा तो लोग इन्हीं चीज़ों को अपनी किस्मत समझ के मान लेते हैं और अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। तब किसान ने कहा, गुरुदेव, अब मेरे कार्य ही मेरा कर्म है, मेरा भाग्य है, और मैं समझ गया हूँ कि अपने भाग्य को सिर्फ अपने कर्मों द्वारा ही बदला जा सकता है। मैं अपनी हर परिस्थिति के अनुसार ही कार्य करूँगा, और जैसा आपने मुझे समझाया मैं वैसे ही अपने कर्मों से अपनी किस्मत का निर्माण करूँगा। तो दोस्तों, हमारी किस्मत भी हमारे भाग्य पर निर्भर होती है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो किस्मत भी हमारी बदल जाएगी।